खदेड़ देते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हटा के फेंक देते हैं। हाँ, तो ये किया जाए, सरकार अगर चीज सोच रही है तो गरीबों के लिए भी सोचे। भाई आखिर फुटपाथ वाले कहाँ जाएंगे इनके। घंटाघर के आज हम उस क्षेत्र में हैं जो जाम की समस्या से बहुत प्रभावित रहता था। हमेशा जो भी कभी घंटाघर आया होगा उसको इस समस्या का सामना हमेशा करना पड़ा होगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग की स्थापना की जा रही है। पुराने बंधु सिंह बने मार्केट को तोड़ा गया और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रतिस्थापन किया गया, विस्थापित किया गया, जो सालों साल से यहाँ पर अपने सब्जी और फल बेचकर अपना गुजारा चला रहे थे। उनके ऊपर रोजमर्रा की उसके रोजी रोटी की समस्या आ चुकी है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही हमारे साथ एक चाची बैठी हुई हैं जो अपनी समस्याओं को हमारे साथ बताएंगी और सरकार से निवेदन करेंगी कि क्या किया जाए, कैसे इसको और बेहतर किया जाए और इनकी जिससे इनकी रोजी रोटी और आजीविका पर कोई भी समस्या ना आए। नमस्ते चाची। तो अभी जो ये काम हुआ है मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जो तोड़फोड़ की गई है उसे आप लोगों के लिए क्या समस्या उत्पन्न हुई है, आप लोगों को क्या दिक्कत हुई है? हम लोग को बहुत बड़ा दिक्कत हो गया है। हमारी रोजी रोटी चली गई है और हमारी रोजी रोटी चली गई है। ये बंधु सिंह पार्क पहले 60 साल पहले यहाँ सब्जी मंडी था। ये बंधु सिंह पार्क नहीं था यहाँ पर। और अब बंधु सिंह पार्क बाद में बना है। अब बनने के बाद ये सबकी गरीबों का जो है रोजी रोटी छीना गया है। हम लोग यही सरकार से अनुमति चाहते हैं कि हमारे लिए सब गरीबों के लिए ये ठेला गाड़ी जो सब्जी व्यवसाय की है, पटरी छाप, उनकी कहीं व्यवस्था किया जाए। जिनकी आजीविका केवल सब्जी बेचने से और रोजमर्रा की उनकी रोजी रोटी कमाई होती थी, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो चाची सरकार से निवेदन है कि जो भी ये पटरी व्यवसायी हैं जो सड़क के किनारे लगा के अपने रोज की आजीविका चलाते हैं, उनके लिए कहीं न कहीं नई विस्थापन करके नई कोई न कोई स्थिति ऐसी बनाई जाए जिससे इनकी आजीविका पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। सरकार से बंधु सिंह का ये पार्क बनने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार जो भी कर रही है वो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। रह गया सवाल कि सरकार हम गरीबों के ऊपर ध्यान दे। और ये पहले से यहाँ पर जो है सब्जी मंडी थी 60 साल पहले, और आज भी हम लोग चाहते हैं कि गरीब वैसे ही जिए खाए, उनकी कहीं सुविधा दी जाए। तो क्या अभी जो अस्थायी रूप से आप लोगों को कहीं जगह दी गई है, कहीं आपके मार्केट को, आपके जो बाजार है? जगह नहीं मिला, कहीं अस्थायी नहीं मिला। सब लोग यहाँ वहाँ भटकते रह रहे हैं और पुलिस वाले भी थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और पुलिस वाले मार करके भगा रहे हैं। कैसे हम लोग जिए खाए, ये सरकार हमको बताए कि गरीब कैसे जिए खाए, कैसे रहे। ये कोई नौकरी नहीं है, हम लोग के कोई और व्यवस्था नहीं है। ये बचपन से सब्जी बेचते बेचते बुढ़ापा हो गया, बाल पक गया इसी उर्दू बाजार में। हाँ, हमको रोजी रोटी करने के लिए हमको उनको सरकार से अनुमति चाहती हूँ कि हमको सुविधा दिया जाए। ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, यहाँ पर बहुत सारी चीजों के लिए आप मुख्यमंत्री से सीधा निवेदन कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों का कोई ऐसा समूह है, कोई ऐसी संस्था है जो इस बारे में बात की है अब तक जाके सरकार या किसी भी सरकार के अधिकारी से? अब कौन कहाँ जाए, बाबा के पास जाया अभी तो कोई गया नहीं। अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अब वहाँ जाने के बाद कहीं उनके पास पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो आप हमारे माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या निवेदन करना चाहेंगी सरकार से? सरकार से यही निवेदन हमको चाहिए कि हमारी रोटी या रोजी मिले। हम लोग का दूसरा कोई नौकरी और कोई जरिया नहीं है कमाने खाने का। कोई व्यवस्था हमको मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? सोना देवी। ये थी सोना देवी जी जो हमारे साथ सरकार से निवेदन कर रही थी, एक ऐसा संदेश दे रही थी कि विकास के कार्य से इनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो इनके साथ जो इनकी रोजी रोटी के साथ जो व्यवस्था हो रही है उसके लिए कोई अस्थाई व्यवस्था की जाए। सब गरीबों के लिए चाहिए अस्थाई व्यवस्था। हमारे साथ एक और यहाँ पे सब्जियों के विक्रेता हैं जो इस बार आपके साथ अपनी समस्या को साझा करेंगे। जी सर, हम लोग के लिए व्यवस्था किया जाए। हम लोग बचपन से सब्जी बेच रहे हैं पटरी पे, हम लोग को बेचने की सुविधा नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले सर आ रहे हैं, हटा रहे हैं, हम लोग के मतलब साइड में कर रहे हैं, कहीं व्यवस्था नहीं हो रहा है। हम लोग को बनने के बाद भी व्यवस्था किया जाए, सरकार हम लोग को व्यवस्था किया जाए। हम लोग को यही रोजी रोटी यही कमाई है, हम लोग को सब कुछ इसी में होता है। तो आप एक अस्थाई व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? जी सर।
हम लोग के अस्थायी किया जाए, पूरे गरीबों को, सब्जी वालों को, फल या ठेला सबको अस्थायी दिया जाए। तो ये था निवेदन यहाँ फल सब्जी बेचने वाले लोगों का। जी हम लोग को जीने खाने का कुछ भी नहीं, जगह नहीं है। हम लोग एक कुट्टो कहीं लगा रहे, मार के खा दे रहे, हम लोग कहाँ जाएं? हाँ बस। तो क्या निवेदन है? क्या हम लोग को जगह चाहिए, हाँ। हाँ, बेचने खाने कोई को। अस्थायी जगह दी जाए, हाँ, जिससे अस्थायी रोजी जगह रोटी दी पे कोई जाए। समस्या ना आए, कोई सवाल ना रोजी पड़ा हो। रोटी पे कोई समस्या ना है, यही हम लोग का रोजी रोटी, यही लोग कमाते हैं, हम लोग यही लोग बच्चे के खिलाते हैं। पुलिस वालों का क्या कैसा व्यवहार रहता है? क्या उनके द्वारा कुछ जगह नहीं है, लगाने नहीं देते हैं, खदेड़ देते हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हटा के फेंक देते हैं। हाँ, तो एक अमानवीय व्यवहार किया जाता है पुलिस द्वारा। तब तो ये एक लगाते हैं, खदेड़ देते हैं, हम लोग आखिर वही खाते हैं ना, हम लोग कहाँ जाएं? तो ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय सब्जी और फल विक्रेताओं द्वारा, जो कहना चाहते हैं कि अगर विकास का कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए हम उनके साथ साथ हमारे लिए एक अस्थायी व्यवस्था का भी की जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी और आजीविका पर कोई प्रभाव ना पड़े। हमारे साथ एक लोग और जुड़े हैं, वो अपनी बात कहना चाहेंगे। जी, मैं गोरखपुर से सुनील कुशवाहा हालसीगंज से बोल रहा हूँ। मैं 8 साल के उर्दू बाजार हालसीगंज पार्क सब्जी मंडी के पास सब्जी लगाता हूँ, और मेरे दादा के जमाने से मैं 40 साल का उम्र हूँ। मैं 8 साल से बैठता हूँ यहाँ पर। आज ये पार्किंग बन रही है, कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बने। हमको निवेदन है सरकार से, मैं यही चाहता हूँ कि हम भी सब्जी हैं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, फुटपाथ पे जी हैं, फुटपाथ पे इतने बड़े हमारे बच्चे हैं, और भी सारे लोग यहाँ फल फ्रूट सब्जी वाले हैं। आखिर इन लोगों के लिए व्यवस्था किया जाए। सरकार अगर चीज सोच रही है तो गरीबों के लिए भी सोचे। भाई आखिर फुटपाथ वाले कहाँ जाएंगे? इनको भी देखा जाए, कहीं इनको भी शरण दिया जाए, जगह दिया जाए। आखिर हम लोग बेरोजगार है, क्या करेंगे? रोजगार नहीं है, या तो सरकार हमको नौकरी दे, या तो फिर हमको कहीं मौका दिया जाए, हमको बेचने खाने का, जीने का, अपना जीवन व्यतीत करने का। और मैं सरकार से कोई बात नहीं कहना चाहूंगा। मैं यही चाहता हूं कि मेरा परिवार सुख से रहे, हम फुटपाथ पे किसी तरह अपना दाल रोटी चले, अच्छे से रहे, अपना जीवन व्यतीत हो जाए, और कोई हमारा कोई दिक्कत नहीं है और किसी चीज। तो यहाँ पे उपस्थित सभी स्थानीय फल सब्जी विक्रेताओं से यही उनका यही निवेदन है कि पुलिस द्वारा जो इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो भी पुलिस द्वारा इनके सामने समस्याएं खड़ी की जा रही है, उसकी कोई न कोई स्थायी व्यवस्था उनके लिए रखा जाए। यहाँ के स्थानीय फल व सब्जी विक्रेताओं के द्वारा यही निवेदन किया जा रहा है कि जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से उनकी रोज की रोजी रोटी और आजीविका पर कोई समस्या न खड़ी हो, और उनके लिए कोई न कोई अस्थायी व्यवस्था की जाए जिससे उनकी आजीविका चलती रहे। और पुलिस द्वारा और बाकी नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जो भी इनके साथ अमानवीय व्यवहार, अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, उनको इधर उधर विस्थापित किया जा रहा है, उसके लिए भी सरकार कोई न कोई उपाय व्यवस्था करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदर्श कुमार।